अल्लाह के से तकरीम वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ बवकार सदात किराम उलमा ज़वील एहतराम गिराम क़द्र बिरादरान इस्लाम बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबर शरीयत मखज़न रूहानियत गुल गुलज़ार क़ादरियत हुज़ूर सैयद सरकार सैयद अब्दुल क़ादिर मियाँ बापू क़ादरी अल जीलानी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया अर्दिल अज़ीज़ हमदर्द कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल आस साहिब क़िबला शरफ़ी मद्दज़िल्लहु अन-नूरानी अज़ीज़म खलीफ़ा हुज़ूर शेखुल इस्लाम बुलबुल बाग़ रिसालत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद वसीम मियाँ बापू अशरफ़ी दामत बरकातुहुल आलिया दीगर बिरादरान इस्लाम और ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल अअज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शैखिल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून ला यस्मऊना हसीसहा वहुम फी मश्तहत अंफुसुहुम खालिदून ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़उल अकबर व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून यौम नत्विस समाअ कतय्यि सिज्जिलिल कुतुब कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बअदिज़ ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमात यानी कि मसलक आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और हुसूल बरकत के लिए पूरा मजमा जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से
और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अल मारूफ गौसुल आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह इनायत से हम और आप मरहुमा ज़ुबैदा बाई के इसाले सवाब की नीयत से और साथ ही साथ बारगाह फ़ारूकी में खिराज अक़ीदत पेश करने की गर्ज से हम और आप हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाएं और इस हाज़िरी को हम सब के लिए मदीनतुर रसूल की हाज़िरी का सबब बनाएं। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ उन माए नाज अशआर के साथ करने की सादत हासिल करता हूँ जो माँ की ममता है कि माँ किसे कहते हैं और माँ का रुतबा कितना बुलंद बाला है। अल्लाह करे कि दुनिया के हर बेटे को अपनी माँ की ममता समझने की तौफीक अता फरमाएं। उसमें अगर ये रिश्ता मजबूत हो तो कितना बड़ा फ़ायदा है। वो कहा है कि राज़ी है अगर माँ तो खुदा शाद रहेगा। ऐसे नहीं यार, मेरे को मालूम है 18 दिन से बारिश के मौसम में बड़ी ठंडक है, लेकिन मोमिन जहाँ बैठता है ना वहाँ की खेतियाँ भी इश्क़ रसूल से सैराब हो जाती है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे यहाँ ये सोच बनी हुई है मौत मैयत बदन मुंगुज रेवन, ये ऐसा नहीं है। अल्लाह का जिक्र आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे आपकी खुशियाँ हो चाहे आपका गम हो, इसलिए कि हमारे यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। तो माँ की शान यह है कि राज़ी अगर माँ है तो खुदा शाद रहेगा, लो उसकी दुआएं तो घर आबाद रहेगा, लो उसकी दुआएं तो घर आबाद रहेगा। और माँ से जिसका ताल्लुक मजबूत रहेगा, माँ से जिसका ताल्लुक मजबूत रहेगा, महल जन्नत में उसी का बना रहेगा, महल जन्नत में उसी का बना रहेगा। और माँ की दुआओं का सिलसिला अगर कायम रहेगा, जोर से, माँ की दुआओं का सिलसिला अगर कायम रहेगा, कामरानी और कामरानी का मीनार उसी का ऊंचा रहेगा, कामरानी का मीनार उसी का ऊंचा रहेगा। और तज़किराए उवैसे करनी यूं ही होता रहेगा। कायनात में माँ की ममता जब बयान की जाती है तो दुनिया हजरत उवैसे करनी को भुला नहीं सकती। आज ये और बात है कि बड़े हो छोटे हो उससे मंझले हो, हर तरह के भाई होते हैं, 5-5, 10-10, 20-20 जितना भाई हो आपने। माँ एक ऐसी समंदर वाली दिल वाली है माँ कि उसका दिल समंदर की तहों से भी ज्यादा वसी है। 21 औलाद होना तो माँ का दिल संभाल लेता, लेकिन कमजोर है ये हमारे बेटे जो 10-10 होकर भी एक माँ या एक बूढ़े बाप को संभाल नहीं पाते। और उसमें भी इतनी नफरतें और इतनी अदावतें होती हैं कि अल्लाह की पनाह मांगने की जरूरत है। लेकिन सुनिए, कायनात में उवैसे करनी का जितना जिक्र होता है ना, उनके 2 टॉपिक है। हालांकि मैं उनके हवाले से कई टॉपिक जानता हूं, लेकिन आपके जहन के मुताबिक बात कर रहा हूं। उवैसे करनी के 2 टॉपिक मशहूर है। एक टॉपिक का नाम इश्क रसूल है, यानी रसूलुल्लाह के उशाक में उवैसे करनी का जवाब नहीं। और दूसरी जिंदगी का उनका पहलू है कि वो अपनी माँ के बड़े वफादार थे। और अगर दुनिया में किसी को वैसे करने की खैरात मिल जाए ना, तो आप समझ लें कि वो इश्क रसूल का समंदर है और वो अपनी माँ की ममता का चलता फिरता समंदर है। कहते हैं कि तज़किराए वैसे करनी यूं ही होता रहेगा, माँ की खिदमत का सिला दायमी मिलता रहेगा, माँ की खिदमत का सिला दायमी मिलता रहेगा। और माँ की नसीहत पर बेटा जो अमल करता रहेगा, माँ की नसीहत पर जो बेटा अमल करता रहेगा, फैज़ाने गौसे आज़म कायम मिलता रहेगा, फैज़ाने गौसे आज़म
कायम मिलता रहेगा और माँ का फर्मा बरदार जब तक तू जीता रहेगा। माँ का फर्मा बरदार जब तक तू जीता रहेगा, फुयूज़े बुस्तामियों करशी हमेशा पाता रहेगा। फुयूज़े बुस्तामियों कुशेरी हमेशा तू पाता रहेगा और बरकाती हाशमी माँ के कदमों से लिपटा रहेगा। बरकाती हाशमी माँ के कदमों से तू लिपटा रहेगा। बस यूं ही लिखता पढ़ता और बोलता रहेगा। बस तू यूं ही लिखता पढ़ता बोलता रहेगा। एक बार पूरा मजमा मिलके दुरूद पाक सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादिल जुदी वल करम वाला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। और बारगाह फारूक आज़म में एक शेर है, किसी ने कहा है कि तमाम दुनिया में अमन व अमान कायम हो जाए, तमाम दुनिया में अमन व अमान कायम हो जाए, उमर जैसा अगर फिर से निज़ाम हो जाए, उमर जैसा फिर से अगर निज़ाम हो जाए। हज़रात हम और आप अच्छी तरह वाकिफ़ है कि माह दिलहिज्जा शरीफ ये इस्लाम का आखिरी महीना है और उसके इब्तदाई अय्याम हमने और आपने कुर्बानी के हवाले से और जो हुज्जाज किराम जिन्होंने हज अकबरी की सादत हासिल की वो मक्कतुल मुकर्रमा से निकलकर मदीनतुर रसूल की तरफ रवां दवा हो चुके होंगे और सैकड़ों लोग बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर अपने दिल की दास्तानें हुजूर को सुना रहे होंगे। उम्मीद करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह ताला आने वाले साल फारूक आज़म के सदक़े में हम सबको भी हज की सादत नसीब फरमाएं। मैंने कुरान अज़ीम का एक कमोबेश रुकू का एक हिस्सा आपके गोशगुजार किया है। कमा कहूँ तो तमाम आयतों पर हम और आप उसको बयान नहीं कर सकते, लेकिन मैं सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान के हवाले से जो इस आयत में जिक्र है और उसी ज़िम्न में फारूक आज़म की शान आपके सामने चंद कलमात बयान करूँगा। दिल में अगर जगह है इसको जगह दें और साथ साथ में अपनी औलादों तक इन बातों को पहुँचाएँ, ताकि इससे फ़ायदा ये होगा कि सहाबा और अहले बैत का जिक्र जो है वो दिलों को रोशनी अता फरमाता है। और जब तक ये उम्मत इन नुफूस कुदसिया का जिक्र करती रही, उरूज पर रही, और जिस दिन से इनके जिक्र ख़त्म यानी करना बंद कर दिया लोगों ने, उस दिन से ये पस्ती का सामना पूरी उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया में कर रही है और उसको मुझे आपके सामने शेयर करने की ज़रूरत नहीं। कुरान अज़ीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, बेशक जिनके लिए हमारा भलाई का वादा पहले से हो चुका है वो जहन्नम से दूर रखे जाएंगे और वो उसकी हल्की सी आवाज भी न सुनेंगे और वो अपनी दिल पसंद नेमतों में हमेशा रहेंगे। उन्हें सबसे बड़ी घबराहट गमगीन न करेगी। फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे कि ये तुम्हारा वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता रहा। यानी ये आयतें जो है ये सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाई और आगे फरमाया, जिस दिन हम आसमान को लिपटेंगे जैसे सिजिल फरिश्ता नामाए आमाल लपेटता है, हमने जैसे पहले से उसे बनाया था वैसे फिर कर देंगे। ये वादा है हमारे जिम्मे, हम उसको जरूर करेंगे। और फरमाया वलक़द कतबना फी ज़बूर, और बेशक हमने नसीहत के बाद ज़बूर में लिख दिया है कि इस जमीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। और फरमाया इन्न फी हादा लबलागल लिक़ौमिन आबिदीन, बेशक ये कुरान काफी है इबादत वालों को। और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने तुम्हें न भेजा मगर सारे जहान के लिए रहमत बनाकर। ये पूरा मुकम्मल टॉपिक जो है मैंने कुरान अज़ीम के मफ़हूम के साथ आपके सामने गोशगुजार किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान की बहुत बड़ी शान बयान फरमाई। जब आम सहाबा की ये शान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना बड़ा रुतबा इन नुफूस कुदसिया को अता फरमाया, तो मुझे आप बता सकते हैं कि जिसमें दूसरे नंबर के सहाबी हो
उनका रुतबा कुरान और हदीस में कितनी शान से बयान किया गया होगा। यानी कायनात में अबकरी शख्सियत जिसे हम और आप अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। ये कायनात में वो वाहिद ज़ात है कि जिन्होंने अपने जीते जी पूरी कायनात में जहां जहां इस्लाम पहुंचा, दुनिया का हर फर्द जहां जहां भी नाम सुनता था तो फारूक आजम को अल्लाह ने रौब इतना अता फरमाया था कि बड़े बड़े कैसर और किसरा वाले भी उनके नाम से लरस जाते थे। यानी अल्लाह ने इतना रौब अता फरमाया था। आखिर ये रौब था क्यों? हम और आप भी जिंदा हैं, हमारे और आपके भी दिन रात बीत रहे हैं। उस दौर में फारूक आजम का रौब इतना ज्यादा क्यों था, उसको हमें और आपको तलाश करना चाहिए। तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी किताब जो अहले सुन्नत वल जमात की लिखी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया लेवल पर दावत इस्लामी ने यह काम किया कि सहाबा और अहले बैत के मिशन को लिखकर उम्मत के हवाले फरमा दिया। बस उम्मत को यह चाहिए कि वो सिर्फ पढ़े और पढ़कर उससे दर्स इबरत हासिल करें। उसमें से एक चैप्टर है फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इश्क रसूल। यानी फारूक आजम की सबसे बड़ी ताकत जो थी वो रसूलुल्लाह और रसूलुल्लाह की अहले बैत से मोहब्बत करना थी। और उस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी बड़ी शान का मालिक बनाया कि दुनिया उसका तसव्वुर नहीं कर सकती। और एक खूबी फारूक आजम की यह है कि हर सहाबी रसूल रसूलुल्लाह का मुरीद है। मुरीद समझते ना, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहक है। लेकिन उमर बिन खत्ताब वो जात है जिसकी चाहत खुद रसूलुल्लाह ने फरमाई है और उस चाहत पर हुजूर ने दुआ फरमाई और उस दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमाया। और दूसरे ही दिन फारूक आजम इस्लाम कबूल करते हैं और उस इस्लाम कबूल करने पर अल्लाह ने इस्लाम को एक नई इज्जत से सरफराज फरमाया। अब उसका सिला जो दुनिया में, तो दुनिया में आखिरत में जो मिलने वाला है उसका तो हम तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन एक दुनियावी बात बता दे रहा हूं ताकि आपको यह अंदाजा होगा कि बहुत सारे मुफक्किरीन जिनके ये अल्फाज मिलते हैं तारीख में कि अगर इस्लाम में उमर बिन खत्ताब जैसा कोई दूसरा बंदा पैदा हो जाता तो पूरी कायनात मुसलमान हो जाती। यानी जिसके अदल इंसाफ और उनके कानून जो नाफिज करने पर उन्होंने कंट्रोल बांधा था ना, पूरी कायनात आज भी उनको पढ़कर हैरत में है। ये हजरत सैयदना फारूक आजम का एक खुसूसी वस्फ है जो अदल इंसाफ के ताल्लुक से है। लेकिन मैं आपको इश्क रसूल के हवाले से चंद बातें आपको बता देता हूं ताकि आप में से अगर किसी एक ने भी इस बात को लिया और लेकर अपनी जिंदगी में अगर उन बातों को उतारने की कोशिश की तो अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह इन नुफूस कुदसिया के सदक़े में अल्लाह हमारी नस्लों को भी इसका हिस्सा नसीब फरमाए। सबसे पहले अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हद तक महव रहते थे कि हुजूर के विसाल का वक्त जब मतलब हो गया और बाकायदा हुजूर जब दुनिया से तशरीफ ले गए और सहाबा के दरमियान एक अफरा तफरी है क्योंकि हुजूर से मोहब्बत इतनी करते थे। आज जो हमारे दिल कमजोर हो गए उसकी वजह यह है कि आज हमारा दिल धड़कता नहीं है। आज हमारा दिल कहाँ धड़कता मालूम है? जब डीजे बजता है ना तब धड़कता है। यानी ये इतना ढोल बजाना पड़ता है तब जाके आदमी कुछ हिलता है, वरना इसके सिवा कुछ नहीं है। हमारे रोंगटे तक खड़े नहीं होते। और वो मुअज़्ज़ज़ लोग थे कि सिर्फ हुजूर का नाम सुनते या लेते थे उसी वक्त उनकी आंखें जो है वो सावन भादव की तरह बरसा करती थी। फारूक आजम की जिंदगी के हालात ये बयान किए जा रहे हैं कि जब जब भी वो रसूलुल्लाह का नाम सुनते थे ना तो रो देते थे। लेकिन जब हुजूर का विसाल हुआ ना तो हर सहाबी अपनी अपनी इश्क की खैरात में मगन था। लेकिन अल्लाह अकबर, फारूक आजम हुजूर से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि हुजूर के विसाल की खबर सुनकर आपको यकीन नहीं आया का ये ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और बाकायदा उन्होंने हाथ में तलवार ले ली और बाकायदा लोगों के सामने ये ऐलान कर रहे थे कि अगर किसी ने ये कहा कि रसूलुल्लाह का विसाल हो गया तो मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। यानी इस हद तक इश्क उरूज पर था। और उस वक्त हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने आपको रोका और रोककर आपके इस जज्बात को ठंडा किया और कुरान की एक रुकू सुनाई, यानी आयत सुनाई
और उसके जरिए रसूलुल्लाह के विसाल की खबर देते हुए हजरत उमर के उस जलाल को कम किया। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये इश्क रसूल था, लेकिन जहां वो हुजूर से मोहब्बत करते थे ना, वहां हुजूर भी फारूक आजम से इतनी मोहब्बत फरमाते थे। अब कितनी मोहब्बत फरमाते थे हुजूर, अगर आप भी चाहते हैं, हालांकि हम और आप जो है सिद्दीक भाई की वालिदा के इस सालाना फातिहा के मौके पर हाजिर हैं, मैं माँ बाप के हवाले से भी कुछ बातें अर्ज करूंगा, लेकिन फारूक आजम का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि बुजुर्गों का तज़किरा हमारे मरहूम की नजात का जरिया बन सकता है। हाँ, हमारे यहाँ ये दस्तूर है कि मैयत या सालाना फातिहा होता है तो उसी पर गुफ्तगू होती है, लेकिन आपने नाम रखा है तो मैं फारूक आजम के हवाले बता रहा हूँ। अल्लाह करे अगर हम और आप भी चाहते हैं ना कि हुजूर हमसे मोहब्बत करें, तो हमें और आपको बड़ी कसरत से हुजूर का जिक्र करना चाहिए, और जितनी बार हुजूर का आप जिक्र करेंगे ना, उतनी बार हुजूर सिद्दीक अकबर और फारूक आजम के दरमियान आपका नाम लेंगे। हाँ, और ये हमारा और आपका अकीदा है। सुनिए, हजरत अबू ज़र गफ्फारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े सोने साहबी रसूल है, रिवायत करते हैं कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, अला उबश्शिरू की, यानी ये आयशा क्या मैं तुम्हें एक खुशखबरी न सुना दूं, यानी आपकी अहलिया से कहा, क्या मैं तुम्हें एक खुशखबरी न सुना दूं। अर्ज की, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाएं। तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम यह है, ये आयशा तुम्हारे वालिद अबू बकर जन्नती हैं और जन्नत में वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ रहेंगे। पहली बशारत दी। दूसरा जुमला इरशाद फरमाया, कहा आयशा उमर जन्नती हैं और वो जन्नत में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ रहेंगे। दूसरा जुमला, तीसरा इरशाद फरमाया, कहा आयशा उस्मान ज़ुन्नुरैन जन्नती हैं और वो जन्नत में मुझ मोहम्मद के साथ रहेंगे। आगे इरशाद फरमाया, ए आयशा अली जन्नती हैं, उनके रफीक यानी उनके दोस्त जन्नत के अंदर हजरत यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम होंगे। आगे इरशाद फरमाया, आयशा तलहा जन्नती हैं, उनके साथी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम होंगे। तलहा है जिनके साथी दाऊद अलैहिस्सलाम होंगे। जुबैर जन्नती हैं, उनके रफीक इस्माइल अलैहिस्सलाम होंगे। साद इब्ने अबी वक्कास जन्नती हैं, उनके रफीक हजरत सुलेमान बिन दाऊद होंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती हैं और उनके साथी ईसा रूहुल्लाह होंगे। और उबैदा बिन जर्रा जन्नती हैं और उनके साथी हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम होंगे। और आगे इरशाद फरमाया, ए आयशा मैं सारी कायनात में जितने भी रसूल हैं उन सब का सरदार बनाकर भेजा गया हूं। और फरमाया तुम्हारे वालिद जो है वो अफजलुस सिद्दीकीन है, यानी सिद्दीकीन में सबसे अफजल है, और तुम उम्मुल मुमिनीन यानी तमाम मोमिनों की माँ हो। अब यहां मैं रुककर हजरत फारूक आजम के हवाले से हुजूर ने फरमाया, कहा उमर जन्नती हैं और उनके साथी हजरत नूह रहेंगे। नूह अलैहिस्सलाम का जलाल हम और आप जानते हैं, मैं उनकी कोई सीरत बयान नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक मफहूम बता दे रहा हूं कि जब लोग उनसे माने नहीं ना, यानी उनकी तबलीग 950 साल बताई जाती है उम्र के हिसाब से, यानी लोगों को दीन की दावत देते रहे। जब कोई माने नहीं, यानी कलमा पढ़ने के लिए तैयार ना हुए, ज्यादा से ज्यादा 950 या 900 साल के अंदर मौरिखिन ने लिखा है कि 40 अफराद घर के थे और 42 बाहर के थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं 40 और 42 कितने हुए, 82 लोग। यानी टोटल आपकी 900 साल की या 950 साल की तबलीग में सिर्फ 82 लोग मुसलमान हुए, जिसमें घर के लोग भी शामिल हैं। अगर पूरे ऊना की 12 मस्जिद के इमाम चिल्लाए और अगर ऊना का मुसलमान न सुधरे तो अफसोस करने जैसी जरूरत नहीं है। ये तो अल्लाह की तौफीक पर है, अल्लाह जिसे चाहे ना उससे तौफीक देगा, मेरा और आपका काम नहीं है। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मैं 30 साल तक लोगों को समझाता रहा, एक भी बंदा सुधरने के लिए तैयार ना हुआ, तो आप फरमाते कि मैंने फिर अल्लाह वाले छोड़ दिया, और जिस दिन से छोड़ा ना उसी दिन से सुधरना शुरू हो गए। आज हमारे यहाँ तो मौलाना सख्त तकरीर करते हैं तो मुतवल्ली साहब कहते हैं आ तकरीर मौलाना काल तीनों करते, यानी हालात ये है। और अल्लाह बेहतर जाने कि हमारे यहाँ ये सिस्टम बनी हुई है कि जैसे मैं कोई कहीं जाता हूँ, कोई तकरीर कर देता हूँ, तो लोग ये कहते हैं बरकती साहब आज तो मैं फलाना ने धोए ना क्यों। ये किसी को धोने के लिए नहीं है। हमारे यहाँ जो दीन का पैगाम पहुंचाया जाता है फकत एक ही सबब है, बस बंदा सुधर जाए और वो अल्लाह का बन जाए, बस।
अगर ये जहन हमारा रहे ना तो हमें और आपको ये गौर करना चाहिए। तो नूह अलैहिस्सलाम का जलाल ये बयान किया गया है कि आपने उसी वक्त अल्लाह की बारगाह में अर्ज की और फरमाया मौला इन सबको निस्तो नाबूद कर दे और सबको खत्म कर दे। यानी नूह अलैहिस्सलाम के जलाल का परतव अगर उम्मत मुहम्मदिया में किसी को बनाया गया था तो वह हजरत उमर बिन खत्ताब को बनाया गया था। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूही जो नबूवत का फैजान था वो विलायत नूहियत हजरत फारूक आजम को अता फरमाई। और आगे सुनिए हुजूर ने जो मोहब्बत की है, पहले तो ये 10 सहाबा जो अशरा मुबशरा इनकी बशारत दी। आगे सुनिए एक और हदीस पाक है जो तिरमिजी शरीफ की हदीस है। हजरत सैयदना बुरैदा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक्त हजरत बिलाल से बुलाया और फरमाया या बिलालू बिमा सबक्तनी इलल जन्नती मा दखलतुल जन्ना कत्तु इल्ला समिअतु खशखशतका अमामी। यानी ये बिलाल तुम जन्नत में मुझसे पहले कैसे चले गए? किनसे कहा? हजरत बिलाल से। कहा तुम जन्नत में मुझसे पहले कैसे चले गए? मैं जब जब भी जन्नत गया हूं मैंने अपने आगे तुम्हारे कदमों की आहट सुनी है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से फरमाया और उसके बाद इरशाद फरमाया ए बिलाल आज रात भी मैं जन्नत गया था। जोर से और जोर से। हमारा नबी वो ताकतवर और मालिक व मुख्तार नबी है, वो जब चाहे जिस वक्त चाहे जन्नत की सैर फरमाते रहते हैं। और हमारे नबी की ताकत इससे बढ़कर और क्या कहूं, सिद्दीक भाई की वालिदा का इंतकाल हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ रसूलुल्लाह ने माँ की अजमत ये बयान की है, वो अर्श के करीब रहने वाली जन्नत को हुजूर ने खींचा और तान कर माँ के कदमों के तले लाकर रख दिया। जब रसूलुल्लाह की उम्मत की एक माँ होती है जो बेटे की होती है, जब माँ के कदमों तले जन्नत है तो मुझे बताइए माँ खातूने जन्नत की जन्नत कितनी शान वाली होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जन्नत गया था और ए बिलाल मैंने आगे आगे तेरी आवाज सुनी, लेकिन सुने बिलाल मैंने वहां एक बुलंद एक महल देखा। कहा अच्छा, कहा फिर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जो सोने का महल देखा ना तो जन्नती फरिश्तों और अपने दरमियान होने वाले मकालिमों को हजरत बिलाल को हुजूर ने सुनाया। हजरत बिलाल से हुजूर कहते हैं कि फरिश्तों ने मुझसे बातचीत की ना, मैं तुझे सुनाता हूँ, बशारत देता हूँ। इरशाद फरमाया कि जब वो महल मैंने देखा ना तो मैंने पूछा लिमन हादल कस्र, यानी ये जन्नती महल किसका है? हुजूर फरमाते हैं हजरत बिलाल से मैंने फरिश्तों से पूछा ये जन्नती महल किसका है? तो जन्नती फरिश्ते कहने लगे ली रजुलिन मिनल अरब, अरब की एक आदमी का है। तो मैंने कहा अना अरबियुन लिमन हादल कस्र। हुजूर फरमाते फरिश्तों से कहा मैं भी अरबी हूं, तो फिर ये किसका महल है? तो वो कहने लगे ली रजुलिन मिन कुरैशिन, फरमाया वो कुरैशी आदमी है, यानी कुरैश खानदान से ताल्लुक रखता। तो मैंने कहा अना करशियुन लिमन हादल कस्र। हुजूर ने फरमाया मैं भी कुरैशी हूं, तो फिर ये महल किसका है? वो कहने लगे ली रजुलिन मिन उम्मती मुहम्मदिन। तो फरिश्ते कहने लगे कि ये उस शख्स का है जो उम्मत मुहम्मदिया से ताल्लुक रखता है। तो हुजूर ने फरमाया अना मुहम्मद, यानी मैं ही मोहम्मद हूं। लिमन हादल कस्र, तो फरमाया फिर ये महल किसका है? तो उस वक्त फरिश्तों ने ये जवाब दिया ए बिलाल सुन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये महल उमर बिन खत्ताब के लिए बनाया गया है, यानी ये जन्नती महल ये उमर बिन खत्ताब का है। उसके बाद हजरत बिलाल हबशी ने हुजूर से, हुजूर ने जब पूछा ना कि जन्नत में आगे आगे क्यों चलते हो, तो एक अच्छा अमल हुजूर ने उनसे सवाल फरमाया, कहा ये तो बताओ कि तुम आगे आगे चलते करते क्या हो? तो उन्होंने एक प्यारा अमल बताया। अल्लाह से उम्मीद करता हूँ, आपसे भी उम्मीद करता हूँ, आपके यहाँ मस्जिद बनी है कि नहीं बनी? रहीमनगर वालों मस्जिद है ना, क्या नाम है उसका? खदीजतुल कुबरा। आपके यहाँ मेरे यहाँ 2 आदमी दावत देने के लिए आए थे एक बार, तो मैंने उनसे पूछा कि इमाम साहब का नाम क्या है, तो बेचारे शर्मा गए। तो मैंने कहा आप नहीं जानते? कहा हजरत कभी मुलाकात होती नहीं है, यानी हम सिर्फ जुमा की 2 रकात वाले लोग रह गए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब जुमा की 2 रकात वाले बनने की जरूरत नहीं है। अब इस दौर में हकीकी मानों में मस्जिदों में आने जाने की जरूरत है, और जिस जमाने में उम्मत ने मस्जिदों को आबाद रखा ना, अल्लाह ने उनके मुल्कों को आबाद रखा है। और जिस दिन से हमने मस्जिद वीरान कर दी, उस दिन से आप देखिए पूरी उम्मत हिलाकत में है।
और दुनिया उसका तसव्वुर नहीं कर सकती। अब जानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जो बंदा नमाज ज़ाया कर दे अल्लाह अपनी अमान उठा लेता है, वो यानी बरी कर देता है कि आज से वो मेरी अमान से बाहर, रसूलुल्लाह की अमान से बाहर। मुझे बताओ जिसको अल्लाह अमान न दे, रसूलुल्लाह अमान न दे, मुझे बताओ कायनात का कोई बंदा उसे अमान दे सकता है? पता ये चला अब हमें मस्जिद को आबाद करना ही होगा। और जो लोग नहीं जाते हैं ना मालदार समझ करके हम लोग को क्या जरूरत है, 2 नंबर के धंधे करते, वो भी ऐसा बोल देगा हमको जाने की जरूरत है। जो खाली गेम खेलते वो कहते हमको जाने की क्या जरूरत है। मारा भाई मस्जिद में नहीं जाना तो आवती नस्ल फातियो पढ़ती बंद थी जाए। आज हालात ये है, हमारे बच्चों को फातिहा भी नहीं आता। अल्लाह के लिए कोशिश कीजिए अपने बच्चों को मदरसे में भेजें, अपने जवानों को मस्जिद भेजें। इन इमामों के पीछे जब वो खड़े होते हैं ना तो अल्लाह इनके बरकत की वजह से इनकी तो मगफिरत करेगा ही, इनकी नमाजों के सदके में अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके वालिदैन जो मरहूम होते हैं ना अल्लाह उनकी भी मगफिरत फरमा देता है। लेकिन हमें और आपको मस्जिद की कदर नहीं। सुनिए हजरत बिलाल से हुजूर ने फरमाया आखिर ये रुतबा तेरा कैसा है कि तू जब भी मैं जन्नत गया हूं तो तू आगे आगे होता है, यानी तेरे कदमों की आहट होती है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं हमेशा अजान के बाद 2 रकात पढ़ता हूं, जिसको अपनी जबान में अगर ये कह ले कि तहियतुल मस्जिद या तहियतुल वुजू, यानी दोनों में से एक ही हो सकती है। तो कहा या रसूल अल्लाह जब भी अजान होती है तो मैं फौरन वुजू करके 2 रकात नमाज पढ़ता हूं। और दूसरा अमल ये बताया कि या रसूल अल्लाह जिस वक्त भी मेरा वुजू टूटता है उसी वक्त में दोबारा वुजू कर लेता हूं। और फिर कहा उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैंने अपने ऊपर ये समझ लिया है कि हर वुजू के बाद 2 रकात मेरे लिए अल्लाह की तरफ से जरूरी है, ये समझकर मैं 2 रकात पढ़ता हूं। हो सकता है यही 2 अमल मेरे काम आ गए हो। हुजूर मुस्कुराए इरशाद फरमाया इन्हीं 2 अमल की वजह से अल्लाह ने तुम्हारा ये मर्तबा बयान फरमाया है। यानी ये जन्नत में आवाज आती थी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फारूक आजम की जहां शान बयान की वहां साथ साथ में हजरत बिलाल के ये अमल बताकर हमें और आपको भी एक पैगाम दिया। साथ साथ में हजरत फारूक आजम का इश्क रसूल ये भी है। हुजूर तो मोहब्बत करते ही थे कि जन्नत की बशारतें दी, लेकिन सुनिए उस इश्क रसूल ने फारूक आजम को गैरतमंद कैसा बना दिया था। आज हमारे यहाँ सोसाइटी में कोई गलत काम हो रहा है तो कोई आदमी उसका विरोध नहीं कर सकता। आज हालात ये बने हुए हैं, हर बंदा चुप है। मैंने कहता कि आप लकड़ियां लेके निकलो, कभी नहीं, आप हाथ पैर पछाड़ो, नहीं, लेकिन कम से कम ईमानी गैरत इतनी तो जरूर होनी चाहिए कि गलत को गलत तो जरूर कहना चाहिए। इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इश्क रसूल की एक गैरत ये थी कि हुजूर से इतनी मोहब्बत करते थे और हुजूर ने इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना पिलाया, इतना पिलाया कि अपने दौरे खिलाफत में तो इतने बड़े बादशाह थे कि हाथ का तकिया लगाकर सोते थे, लेकिन हिरकल जैसा खूंखार बादशाह भी ऐसे लरसता था। यानी इतनी गैरत अल्लाह ने अता फरमाई थी। एक बार हिरकल ने एक बंदे को भेजा, कहा देख के आओ ना कि उमर बिन खत्ताब है कौन। ये बादशाह कौन है? ये बहुत बड़ा बादशाह है जिसका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उसने भेजा एक एलची को, कहा जाके देखाओ ना कि उमर कौन है। अब वो बंदा आया मदीना तो रसूल में पूछते 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 बस्ती में आ गया। कहा बादशाह से मुलाकात करनी है। तो साहबा ने कहा कि हमारे यहाँ बादशाह नहीं होते, हमारे यहाँ अमीरुल मुमिनीन होते हैं। तो कहा कि वो कहाँ मिलेंगे? तो जवाब सुनिए साहबा का। कहा या तो वो किसी मुसलमानों की मदद करते मिलेंगे। ये जुमला सुनिए। અને અત્યારને આપણા આગેવાનોને પૂછે ને કે આપણા આગેવાન ક્યાં મળે છે तो मैं बोलता नहीं कहाँ मिलेंगे, मैं कसदन नहीं बोलता। नहीं वो जनाजे में होते हैं, नहीं चेलुम में होते हैं, ना जियारत में होते हैं। हाँ कुर्सी ऊपर पग चढ़ावीने बेहवानुं है ना तो पढ़नो करो यहाँ फोटा पड़ावा बैठो है। ये आज का आगेवान, ये जनरली गुफ्तगू कर रहा हूँ मैं, आपके यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। मुश्किल है, लेकिन उमर बिन खत्ताब वो है जिन्होंने पूरी जिंदगी हुजूर के उम्मत के नाम वक़फ कर दी है। तो कहा या तो वो किसी मुसलमान की मदद करते मिलेंगे, कहा अगर न मिले तो बस्ती में, तो कहा किसी जंगल में जाना, वहां वो बकरियां चरा रहे होंगे। अल्लाह अकबर। और जैसे ही एलची ने यह सुना तो तलाश करता 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 जंगल में चला गया। और जहां वो गया ना तो उसने देखा कि बकरियां कुछ है, तो उसने सोचा कि सामने जाऊंगा ना तो फौरन पहचान लेंगे, इसलिए कि फारूक आजम की फरासत भी बड़ी मशहूर थी। तो कहा सामने जाते नहीं, एक दरख्त के नीचे चढ़ जाते हैं।
ऊपर चढ़ जाते हैं। दरख्त के ऊपर वो एलची चढ़ गया और जैसे ऊपर चढ़ा ना, थोड़ी देर हुई तो फारूक आजम, धूप थोड़ी हुई तो बकरियों को लेकर दरख्त की तरफ आए और बकरियां साइड में खड़ी कर दी और खुद अपनी जो चादर थी ना उसको बिछाई और अपने मुकद्दस हाथ का तकिया लगाकर गहरी नींद सोने लगे सुकून की। अब जैसे ही फारूक आजम गहरी नींद सोए, वो ऊपर एलची बैठा था, वो देख रहा ऊपर से और देखते देखते वो खुद ये बयान करता है कि देखते देखते मेरे दिल में ये ख्याल आया कि हिरकल इतने बड़े महल में भी सुकून की नींद नहीं सो सकता, और ये कौन मर्द कलंदर है जो इस दरख्त के साए में सर हाथ के तकिए से भी आराम से सो रहा है। आज काफी लोग ऐसे हैं जो गैंड की गोलियां लेते हैं ना फिर भी नींद नहीं आती। क्यों मालूम है? आपस में नफरत है। अब समझ रहे हैं मेरी बात? हमारी दुआएं आज सर से ऊपर क्यों नहीं जाती, आपको पता है? मैं एक रिवायत सुना देता हूँ जिमनन। आप जितने भी लोग बैठे ना, अगर कोई किसी से बातचीत नहीं करता या बोलता नहीं है ना, तो आज से ये रिवायत सुन के बोलना शुरू कर देना। क्यों? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मस्जिद में जलवा फिगन है और मिंबर पर है। लोगों ने कहा अबू हुरैरा दुआ कीजिए। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया ठहरो, दुआ नहीं होगी। फिर लोगों ने कहा अबू हुरैरा दुआ कीजिए, तो कहा नहीं। कहा क्यों? कहा पहले मेरा एक ऐलान सुनो। कहा क्या? कहा जो आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करते वो सबसे पहले एक दूसरे से समाधान कर ले। ये जुमला कहा किसने? रसूलुल्लाह के प्यारे साहबी रसूल है, उन्होंने कहा कि आपस में बातचीत कर लें फिर दुआ करता हूं। तो इतने में एक बंदा जो था ना वो उठा और सीधा मस्जिद से निकला बाहर, और अपनी फूफी या खाला से उसकी बातचीत नहीं थी, उसके दरवाजे पर ऐसे दस्तक दी। उन्होंने दरवाजा खोला, देखा तो अपने भांजे या भतीजे को जो भी देखा, कहा आप? कहा कहा कैसे आना हुआ? कहा इतने दिन से मेरी आपसे बातचीत नहीं थी, यानी मैं बोलता नहीं था, आज मैं आपसे सुलह करने के लिए आया हूं। ये बात कही वो साहबी रसूल ने। कहा मैं आपसे सुलह करने के लिए आया। कहा आखिर इतना जल्दी समाधान, आखिर वजह क्या है? कहा मैं अभी अभी अबू हुरैरा की मजलिस से आ रहा हूं। किसकी मजलिस है? अबू हुरैरा की, बरकती की नहीं, मोहन अबुल अब्बास साहब की नहीं, हजरत अबू हुरैरा की मजलिस। जो रसूलुल्लाह की सबसे ज्यादा हदीसें बयान करते वो अबू हुरैरा। कहा मैं उनकी मजलिस से आ रहा हूं। जब लोगों ने कहा ना उनसे कि दुआ करो, तो कहा मैं दुआ नहीं करता। दोबारा कहा तो मैं दुआ नहीं करता। कहा दुआ आप करते क्यों नहीं? तो कहा जब तक के लोग आपस में सुलह नहीं कर लेते मैं दुआ नहीं करता, इसलिए मैं आपके पास पहले आ गया हूं कि पहले आपसे सुलह कर लूं। उन्होंने हाथ बढ़ाया, दस्त बोसी की, माजिरत चाहे, एक दूसरों ने एक दूसरे को माफ किया, और जब वो रोते धोते होकर सुलह करके वापस उसी मस्जिद में पहुंच गए और हजरत अबू हुरैरा से कहा अबू हुरैरा आपकी बात पर मैंने अमल किया है, अब दुआ शुरू फरमाइए, दुआ शुरू फरमाइए। अब जैसे ही हजरत अबू हुरैरा ने दुआ की और दुआ के बाद जैसे बाहर निकले ना, तो वो साहबी रसूल ने अबू हुरैरा का दामन पकड़ा और कहा जब आपको इतनी बार कहा गया दुआ कीजिए तो आपने ये ऐलान क्यों फरमाया? तो अबू हुरैरा ने अपने कानों को पकड़कर फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने इसी कानों से सुना है। रसूलुल्लाह ने फरमाया जिस महफिल में दो ऐसे लोग बैठे हो जो आपस में बातचीत न करते हो, अल्लाह उनकी दुआओं को सर से ऊपर नहीं जाने देता। अबू हुरैरा की दुआ रुक सकती है तो पीर साहब की भी दुआ रुक सकती है। अबू हुरैरा की दुआ रुक सकती है तो अपने इमाम की भी दुआ रुक सकती है, जब तक कि हम आपस में शीरो शक्कर होकर एक दूसरे से बातचीत नहीं कर लेते। अरे मुसलमानों, इससे बढ़कर और क्या कहूं, इस दौर में इमाम हसन जैसा कोई हो सकता है? जोर से बोलो, हो सकता है? नहीं। इमाम हुसैन जैसा कोई हो सकता है? अरे जो जन्नती जवानों के सरदार है, आपस में भाई भाई में बातचीत हो गई एक दिन, और जैसे बातचीत हुई ना तो साहबा है, कहा दोनों शहजादे अलग है, तो फौरन दौड़े दौड़े इमाम हसन पाक के पास गए। कुछ साहबा इमाम हुसैन के पास गए, इमाम हुसैन को मनाने लगे। कहा आप तो छोटे भाई हैं, इमाम हसन बड़े हैं। कहा हाँ। कहा आपको पेशकश करनी चाहिए कि इमाम हसन से आप बात कर लें। अल्लाह अकबर, क्या माँ खातून जन्नत ने तरबियत फरमाई थी, क्या मौला अली ने तरबियत फरमाई थी। उसी वक्त इमाम हुसैन ने फरमाया आप चाहते क्या हैं? कहा आप छोटे हैं, पेशकश आपको करनी चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, सलाम कर रहे हैं। इमाम हसन जवाब दे, उसमें करना क्या है?
तो कहा हुसैन अगर घर बैठे बैठे चाहे ना, कहा हाँ, तो कहा हुसैन हसन को अपने घर बुलवा सकता है। तो कहा कि जब आप बुलवा सकते तो फिर देर किस बात की, आप बुलवाइए। तो कहा मेरा एक पैगाम मेरे भाई, बड़े भाई की तरफ लेकर जाओ। कहा क्या? कहा उनसे जाकर कहना, कहा इमाम हुसैन ने यह बयान किया है कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना है, जो सुलह करने के लिए पहले जन्नत सलाम करता है अल्लाह उससे पहले जन्नत में दाखिल फरमाता है। और जैसे ये इमाम हसन ने सुना, वहां से दौड़े हुए साहबा के साथ आए और इमाम हुसैन को पहले सलाम किया। साहबा ने कहा इमाम हुसैन आपने पहल क्यों नहीं की? कहा मेरा भाई बड़ा है, मेरा भाई बड़ा है, अगरचे मैं छोटा हूं, मुझे रसूलुल्लाह ने जो ये बताया था ना, तो हुसैन की तमन्ना ये थी कि हुसैन पहले सलाम ना करे, हसन इसलिए पहले सलाम करेगा तो वो मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाए। ये इमाम हुसैन का तरीका मैंने आपके सामने पेश कर दिया। आज हमारे समाज में समाधान के पैसे लोग लेते, आपको पता है? देखिए आप पूरी दुनिया लेवल पर आज हालात बड़े नाजुक है। हमारा पप्पा बात करे 75 वर्ष की उम्र है, બધા ભાઈઓ બેઠતા હતા ને તેદી વાત કરતા હતા કે બેટા એક લાકડી હોય ને આમ તમે કરો ને ગોઠણારે ભટકાડો ને તો ફાટદારી ની તૂટી જાય, અને 5 આંગળીઓ આમ મેળવીને એમ કહેતા કે 5 ને 5 आप 10 ભેળી કરી અને ગોઠણ ઉપર મારો ને તો ગોઠણ તૂટી જાય। ये मेरे वालिद साहब आज भी कहते हैं। आपसे भी गुजारिश है, किसी से नफरत ना करो, मोमिन है मोहब्बत करो, गले लगाओ। एक मोमिन का दिल खुश कर दोगे ना तो मैं ये समझता हूं ये जन्नत में जाने के लिए काफी होगा। लेकिन हमें करना होगा ये। और सुनिए, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने ये शान बख्शी थी कि वो हजरत इमाम हसनैन करीमैन से और रसूलुल्लाह के अहले बैत से भी बड़ी मोहब्बत करते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। मैंने 2 रिवायत आपके सामने पढ़ दी और एक रिवायत और पेश कर देता हूँ, जिससे हमें और आपको ये अंदाजा होगा कि हमें उनकी सीरत पर कैसा अमल करना चाहिए, कि उन्होंने रस्मों को कैसे मिटाया। यानी गलत था उसको गलत कहा, जो सच था उसको सच कहा। फारूक आजम का दौर फारूकी शुरू है। मिस्र के अंदर हजरत अम्र बिन आस गवर्नर मुकर्रर है, और जैसे वहां पहुंचे ना तो वहां पहुंचते ही वहां एक रस्म थी जो आज हमारे यहाँ आपके यहाँ सबके यहाँ चलती है, अल्लाह आसान फरमाए। हालांकि इतनी बड़ी रस्म तो यहाँ नहीं होती, लेकिन इन रस्मों को हमें कम करना होगा और हमें खुद उलमा से, मशाइख से, सादात किराम से ये सीखना होगा और इन चीज़ों को बदस्तूर अपनी ज़िंदगी में लाना होगा। मिस्र में पहुंचे ना तो वहाँ एक रस्म कायम थी। रस्म क्या थी? नदी जब सूख जाती थी ना तो उसको जारी करने के लिए एक जवान बेटी का कत्ल करना पड़ता था। यानी वहाँ इस्लाम पहले था नहीं, अब इस्लाम आया, और जैसे ये इस्लाम आया और नदी सूखी पड़ी थी, हजरत अम्र बिन आस वहाँ के गवर्नर है, और जैसे ही गवर्नर थे तो लोगों ने कहा कि नदी जारी करवाइए। तो कहा कि नदी तो अल्लाह के हुक्म से जारी होती है, मेरे और आपके कहने से थोड़ा जारी होती है। अल्लाह अल्लाह। तो उन लोगों ने कहा कि इस्लाम जब यहाँ नहीं था ना तो हमारे यहाँ एक रस्म बनी थी। कहा कौन सी? का रस्म ये थी कि एक जवान बेटी को दुल्हन की तरह बनाकर फिर उसको ज़बा करते ताकि ये नहर जारी हो जाए। अम्र बिन आस ने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता। कहा तो आप अमीरुल मोमिनीन से बात कीजिए या तो पानी का इंतजाम कीजिए। तो फरमाया जिस अमीर ने मुझे भेजा है ना वो चाहे ना तो नदी जारी हो सकती है। यानी फारूक आजम का नाम लिया। कहा उमर बिन खत्ताब चाहें तो ये नदी ऐसे जारी हो सकती है, लेकिन पहले मैं मसला मालूम करूंगा। आज हमारे यहाँ तो गमे ने जे करूँ ने कमेटी वाला हुआ है कि ट्रस्टी हुआ है कि फलाना हुआ है कि ढीकड़ा हुआ है, जेने करो नहीं कूदी ज पड़े, कोई मौलाना ने पूछे दाने नहीं ने अपने बोले ना कि भाई ये गलत है। मौलाना तो आवा मसला बयान ज किया मेरे भाई, मौलाना को बिगैर पूछे काम करोगे ना तो हिलाकत और हिलाकत ही होने वाली है। इसलिए जब भी कोई काम करना चाहो तो उससे पहले किसी से मसला जरूर मालूम कर लेना चाहिए। सुने, जैसे उन्होंने खत लिखा फारूक आजम के नाम, कासिद भेजा। कहा यहाँ एक रस्म है, एक खातून को ज़िबा किया जाता है और उसके बाद ये नदी जारी होती है, और इस्लाम किसी के कत्ल की इजाजत नहीं देता। तब करना क्या? अब पानी भिजवाएं यानी नदी जारी करवाएं या पानी का इंतजाम मिस्र के लिए करें? कुर्बान जाएं। रहते थे वो दुर्वेश मदीनतुर रसूल में, लेकिन उनका मिजाज देखिए कि जैसे ये देखा ना कि ये ऐलान आया है खत, उमर बिन खत्ताब कहते हैं का दूसरा खत ले आओ, यानी कागज। उसमें एक खत हजरत अम्र बिन आस के नाम लिखा और दूसरा नाम दरियाए नील के नाम लिखा, यानी नदी के नाम। पता ये चला ये हिरकल इसलिए कांपता था कि इनके नाम से नदियां भी जारी हो जाती थी।
यानी ये उमर बिन खत्ताब का खत है। एक अमर बिन साद के नाम है, एक अमर बिन आस के नाम है, और दूसरा नदी के नाम है, दरिया के नाम है। और जैसे वो दोनों खत पहुंचे, एक खत तो गवर्नर ने पढ़ा, और जैसे दूसरा खत खोला तो उस पे हेडिंग लिखा था ये दरियाए नील के नाम है। और जैसे ही अंदर पढ़ा ना तो उसमें गवर्नर के उसमें लिखा था कि ये जो दूसरा खत है ना वो नदी में जाकर लश्कर समेत जाना, साथियों के समेत, और वहां जाकर उसको ऐसे जमीन पर रख देना, उसके बाद बाहर चले आना। बस ये मेरा खत ही नदी के जारी करने के लिए काफी होगा। और जैसे फारूक आजम का खत पहुंचा, हजरत अमर बिन आस ने ये ऐलान किया और सारे मिस्र के लोग जमा हुए। और जैसे नदी में पहुंचे ना, कुर्बान जाएं, हजरत उमर बिन खत्ताब का वो खत रखा और उसके बाद वापस पलटे। और जैसे वापस पलटे, अभी नदी के किनारे पार न किए थे ना, उससे पहले दरिया नील जारी हो गया। और वो उमर बिन खत्ताब के एक खत के बाद आज तक वो दरिया जारी है। किसी ने उस खत के ताल्लुक से उस गवर्नर से पूछा था या फारूक आजम से पूछा था कि उसमें लिखा क्या था। ये करने की जरूरत है, जो लिखा था वो आज हमारी और आपकी सबकी जरूरत है। उसमें लिखा क्या था? तो मौर्रिखीन ने लिखा है कि उसमें उमर बिन खत्ताब ने ये लिखा था कि ये खत दरिया नील के नाम उमर बिन खत्ताब की जानिब से है। ए दरिया, अगर तू अल्लाह के इज़्न से चालू होता है तो चालू हो जा, यानी अल्लाह के इज़्न से चालू होता है और अल्लाह की रिजा के लिए होता है तो हो जा। और अगर तू अल्लाह की रिजा के लिए जारी नहीं होता तो न उमर को तेरी जरूरत है, न मुस्तफा के गुलामों को तेरी जरूरत है। हाँ, यानी नदियों से भी ये कह दिया है कि हमें तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं ये रसूलुल्लाह के गुलामी कर सकते हैं। ये गैरत क्यों थी? ये इश्क रसूल था। सो रहे फारूक आजम, ऊपर एलची देख रहा है, देखते देखते कहता है हिरकल तो सुकून की नींद नहीं सोता और ये सुकून से सो रहे हैं। अब उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि जब मुझे देखने ही भेजा है, अगर मैं इनको कत्ल करके चला गया ना तो बादशाह बड़ा इनाम देगा। अब इनका खात्मा करते हैं। बस अभी उसका दिल का इरादा ऊपर बैठा है, अभी ख्याल हुआ, कुदरत का कमाल देखें, एक शेर नमूदार हुआ और फारूक आजम के इर्द गिर्द ऐसे चक्कर लगाने लगा। उस वक्त तक वो गिर्द चक्कर लगाता रहा जब तक के फारूक आजम बेदार ना हो गए। और जैसे फारूक आजम बेदार हुए, उसने अपना सर कदम में फारूक आजम में रखा और सलामी देकर निकल गया। इतने में वो घबरा कर नीचे आया, कौन? एलची, और हाथ जोड़ लिए, कहा माजिरत चाहता हूँ। कहा किस बात की? कहा मैं हिरकल का एलची हूँ, मैंने इरादा किया था आपके कत्ल का, और जैसे ही मैंने इरादा किया ना आपके कत्ल का, कहा हाँ, का एक शेर नमूदार हुआ, उसकी हैबत से मैं नीचे गिर आया हूँ। इतने में आप बेदार हो गए। फारूक आजम से उसने पूछा कि ये क्या था? फारूक आजम फरमाते हैं, हुजूर के गुलाम जहां सोते भी हैं तो फरिश्ते पहरा देते हैं। यानी ये रसूलुल्लाह की गुलामी में उन्होंने जिंदगी गुजारी ना, तो ये पहरे थे। आज हमारा पुरसान हाल को इसलिए नहीं है कि हम हुजूर से कमा हक कहूं इश्क कर नहीं पा रहे हैं। हुजूर से इश्क कीजिए। और इश्क का एक सबूत, अभी मुहर्रम शरीफ शुरू होने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सबको सलामत रखें। रहीम नगर में माशाअल्लाह 10 रोज़ा बयानात होते हैं। आपसे भी गुजारिश है, पहली शब से ही सब घर घर ये दावत पहुंचा दो कि इमाम हुसैन की महफिल में शिरकत करो। इसलिए कि इमाम हुसैन की महफिल यानी चांद रात से लेकर 10 दिन तक जो भी इमाम हुसैन की महफिल में आता है और जो भी तमन्ना करता है ना, अल्लाह इमाम हुसैन के सदके में उनकी सारी तमन्नाएं पूरी फरमा देता है। और नियाज की वाट मत देखना, इमाम साहब आए कुर्सी पर तब नहीं, आपने बधाने वेलू जावी जमानी जरूर है। हाँ देखो, हम लोग सिद्दीक भाई के नाम ये बुलाने पर आए ना, रफीक भाई के बुलावे पर आए, सलीम भाई के आ गए ना, सब लोग आ गए ना। अल्लाह का शुक्र है कि आपस एक दूसरे से मोहब्बत है, आना चाहिए। यानी उनकी वालिदा के साले सवाब के लिए हम आ सकते हैं, तो मुझे बताओ माँ खातून जन्नत के बेटों के लिए नहीं आना चाहिए? जरूर आना, और बड़ी तादाद में आना। मेरी बहनें अगर सुन रही हो तो अगर उनके लिए अलग से इंतजाम हो तो वो भी आए और बाकायदा इमाम हुसैन का जिक्र खैर सुने। इसलिए कि करबला जो लोग सुनते हैं ना, उनके जज्बात हमेशा बेदार रहते हैं। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। उमर बिन खत्ताब का रोब में जो बता रहा था इश्क रसूल, फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की आखिरी बात, खिलाफत का दौर है। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ये मस्जिद नबी में जलवा फिगन है और माल गनीमत तकसीम हो रहा है। और जैसे माल गनीमत तकसीम किया तो
या के बाद दिगरे सहाबा आते रहे, उसमें इमाम हसन पाक आ गए। और जैसे इमाम हसन पाक आए ना तो फरमाया बिर रब्ह वल करामा, या इमाम आपके लिए इज्जत है, आपके लिए करामत है, वेलकम, तशरीफ लाएं। जैसे वो तशरीफ लाए तो इमाम हसन पाक को फारूक आजम ने 1000 दिरहम अता फरमाए। और उसके बाद थोड़ी देर हुए ना तो इमाम हुसैन पाक तशरीफ लाए तो फारूक आजम ने फरमाया बिर रब्ह वल करामा, आपके लिए बड़ी करामत है, पजीराई, इज्जत है, तशरीफ लाए। 1000 दिरहम उनकी बारगाह में पेश किए, यानी रसूलुल्लाह के बेटों से इतना प्यार किया, हजार दिरहम पेश किए। और जैसे 1000 दिरहम दे चुके तो तीसरे नंबर पर उनके बेटे आए, किनके? फारूक आजम के बेटे। और जैसे फारूक आजम के बेटे हजरत अब्दुल्ला आए ना तो फारूक आजम उठे और उन्होंने जब हिस्सा मांगा ना तो फरमाया बिर रब्ह वल करामा, आपके लिए भी बड़ी करामत है, इज्जत है, ये लीजिए 500 दिरहम। बेटे को 500 दिए और रसूलुल्लाह के बेटे को 1000 दिया। अब जैसे 1000 दिया तो हजरत अब्दुल्ला खड़े रहे और अर्ज किया अमीरुल मोमिनीन, मैंने उस वक्त भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यानी जंगों में शिरकत की है जब हसनैन करीमैन कमसिन थे, उसके बावजूद मुझे 1000 रुपया नहीं दिया और मुझे सिर्फ 500 रुपया। कौन कह रहा सामने? उनका लख्ते जिगर सगा बेटा कह रहा। लेकिन इश्क हो तो फारूक आजम जैसा। हाँ, उसी वक्त इश्क मोहब्बत से शशार होकर चंद कलिमात इरशाद फरमाए, वो ये थे, इधहब फ़अतीनी बिअबिन का अबीहिमा व उम्मिन का उम्मिहिमा व जद्दिन का जद्दिहिमा व जद्दतिन का जद्दतिहिमा व अम्मिन का अम्मिहिमा व खालिन का खालिहिमा फ़इन्नका ला तातीनी बिह। फरमाया जी हाँ बिल्कुल, तुझे भी बराबर हिस्सा दूंगा, जा तलाश कर पहले तो हसनैन के बाप जैसा बाप ले आ। ये कौन कह रहा? फारूक आजम कह रहे, इमामैन हसनैन करीमैन के बाप जैसा बाप ले आ, उनकी वालिदा जैसी वालिदा ले आ, उनके नाना जैसा नाना ले आ, उनकी नानी जैसी नानी ले आ, उनके चचा जैसा चचा ले आ, उनके मामू जैसा मामू ले आ, उनकी मुमानिया जैसी मुमानिया ले आ। और फरमाया तू जाएगा तलाश भी करेगा, लेकिन इन जैसे लोग कभी तलाश कर ही नहीं सकता। ये जुमले कहे और फिर इरशाद फरमाया, अबूहुमा फालिजुल मुर्तदा फाबूहुमा अलीजुल मुर्तदा उम्मुहुमा फातिमतुज ज़हरा जद्दुहुमा मुहम्मदनिल मुस्तफा जद्दतुहुमा खदीजतुल कुबरा और अम्मुहुमा जाफर इब्ने तैयार और खालुहुमा इब्राहिम इब्ने रसूलिल्लाह व खालतुहुमा रुकैया व उम्मे कुलसुम इब्नता रसूलिल्लाह। फरमाया सुन अब्दुल्ला, उनका बाबा अलीजुल मुर्तजा है, उनकी माँ फातिमा तो ज़हरा है, उनका नाना मोहम्मद मुस्तफा है, उनकी नाना खदीजत नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उनकी नानी खदीजतुल कुबरा है, उनका चचा जाफर तैयार है और उनके खालू इब्राहिम इब्ने रसूलुल्लाह है और उनकी खालाएं रुकैया और उम्मे कुलसूम है। ये कहकर अपने बेटे को जिंदगी भर के लिए रसूलुल्लाह का भी इश्क दिया और रसूलुल्लाह के अहले बैत का भी इश्क दिया। अब से हाथ जोड़कर अर्ज है, जश्न फारूक आजम में बैठे हो, कोशिश करना 10 दिन इतनी शान से महफिल करो, इतनी शान से शरबत पिलाओ, खिचड़े खिलाओ, नियाज़े खिलाओ और इमाम हुसैन का इतनी कसरत के साथ जिक्र करो, इतनी कसरत के साथ जिक्र करो कि अल्लाह ताला इमाम हुसैन की जिक्र की बरकत से अल्लाह हमारे नूरे ईमान को और मुनव्वर फरमाते हैं। कोशिश करना। और ख़ास करके जिनके वालिदैन या वालिदा के लिए इस साल सवाब की महफिल है, माँ की एक बात अर्ज़ कर दूँ, अल्लाह करे हम सबको अपनी माँ की कदर की तौफीक अता फरमाए। सही बता रहा हूँ, आज पूरी दुनिया में माँ बाप जितने खून के आंसू रो रहे हैं ना, दुनिया में इतना कोई नहीं रो। सबसे मजलूम तरीन अगर कोई जाते हैं तो वो माँ बाप होते हैं। मरने के बाद आंसू बहा लेना और मरने के बाद खाली फातिहा खानी कर लेना, ये कमा हक कहूँ उनका हक अदा नहीं होगा। लेकिन माँ की अजमत जो है अल्लाह उसके रसूल ने जो बयान की है और ख़ास करके हमारे असहाब ने जो उस पर अमल किया है, उसमें से एक बात अल्लाह करे हम सब के दिल में ये बात उतर जाए। कायनात में एक इमाम गुजरे जिसका नाम इमाम अबुल कासिम कुशैरी है।
ये वक्त के इतने बड़े इमाम हैं कि आज भी उनका रिसाला कुशैरिया पूरी दुनिया में तसव्वुफ में मशहूर है। बड़े बड़े औलिया किबार जिन्होंने ये किताबें पढ़ी और विलायत के दर्जात पार किए, वो किताब इसी इमाम की लिखी हुई है। बचपन का जमाना, पढ़ने के लिए माँ से इजाजत मांग ली। माँ ने कहा बेटा तू चला जाएगा तो मेरी खिदमत कौन करेगा? तो कहा माँ अगर तू इजाजत नहीं देगी तो तेरा बेटा अनपढ़ रह जाएगा। बार बार इसरार किया। अब माँ की ममता ने जोश मारा और इजाजत दे दी। जैसे वो घर से बाहर निकले ना, तो घर से बाहर निकलते ही माँ ने हाथ उठाए और कहा मौला अभी तो एक नजर दूर हुआ है, यानी अभी दीवार फलांगा है, यानी साइड हुआ है। अभी मेरी दिल की कैफियत यह है मौला मेरे बेटे को दूसरे शहर मत जाने दे, उसे वापस कर दे। माँ है ना वो दरवाजे से वापस बुलवा सकती है, यानी ये दुआ का असर है। और आप ये सोचते होंगे कि अब तो वालिदा का विसाल हो गया, अब सिद्दीक भाई के लिए कौन दुआ करेगा, अब रफीक भाई के लिए, सलीम भाई के लिए और उनके छोटे भाई के लिए कौन दुआ करेगा? आप ये भूल गए हैं माँ कब्र में भी होते हैं ना तो वहां भी दुआ करती है। ये हमारा अकीदा है। हम लोग वाबड़े थोड़ी है, हम लोग तो सुनने अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा तो अकीदा है कि हुजूर का हर उम्मती कब्र में जिंदा है, हाँ जिसके जैसे नेक अमल, लेकिन रूह जो है ना वो हमेशा बाकी रहती है। हदीस शरीफ में है कि हर पीर या जुमेरात माँ बाप के सामने भी, या हर रोज माँ बाप के सामने भी, यानी जो मरहूम हो जाते हैं उनके सामने औलादों के अमल पेश किए जाते हैं कि आज जो तारा दिकरा अलग अलग चे, आज तुम्हारा छोकरा आज नेक काम करो, आज तुम्हारा छोकरा आम करो, ये माँ बाप के सामने पेश किए जाते हैं। और हदीस शरीफ का मफहूम है जब नेक काम देखते हैं तो माँ बाप मुस्कुरा देते हैं, यानी वहां खुश होते हैं। और अगर कोई गलती हो जाती है ना तो माँ बाप नाराज हो जाते हैं। तो माँ बाप को अब कब्रों में तकलीफ पहुंचाने की जरूरत नहीं है। सुनिए अबुल कासिम कुशैरी की माँ ने दुआ की उसी वक्त। अबुल कासिम कुशैरी जहाँ स्टेशन था वहां थे और वहीं से हाजत लगी, घर पे वापस आए और माँ अभी हाथ उठाकर दुआ ही कर रही है। कहा मेरे बेटे को वापस कर दे, मेरे बेटे को वापस कर दे। इतने में उन्होंने हाजत से फारिग होकर दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा माँ अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली, तेरा बेटा वापस आ गया। अब जैसे माँ ने ये देखा ना, कहा बेटा तू? कहा माँ तेरी दुआ का असर है, यानी तू जो मेरे जाने के साथ ही दुआ शुरू कर दिया तो अल्लाह ने वापस कर दिया। अब जब बेटे को वापस देखा तो बेटे रोने लगे। कहा बेटा वापस तो आ गया है, पढ़ने नहीं जाएगा? कहा माँ अब अनपढ़ रहना तो गवारा है, लेकिन माँ का नाफरमान बनकर आलिम कहलाना गवारा नहीं है। यानी आलिम बनकर माँ का नाफरमान कहलाऊं तो अब वो आलिम में भी फायदा नहीं है। अब अनपढ़ रहूंगा लेकिन दुनिया मुझे माँ का फरमा बरदार कहेगी। ये हर बेटे को चाहिए। आज भी अगर माँ बाप को कोई खुश करना चाहे ना, आज भी आप खुश कर सकते हैं, बड़ा आसान रास्ता है। हर भाई खुश मिजाजी के साथ एक दूसरों के साथ रहे ना, तो आज भी कब्रों में भी माँ बाप को फायदा मिल सकता है। और ये हर उम्मती को करना चाहिए कि सबके माँ बाप खुश रहें, इसलिए कि माँ बाप को खुश रखना ये भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है। हाँ हुजूर ने खुश करने की कोशिश की है। लेकिन सुनिए हजरत अबुल कासिम ने कहा माँ अब मेरा क्या होगा? कहा बेटा जब मेरी दुआ पे तुझे अल्लाह वापस कर सकता है तो तेरे पढ़ाने का भी अल्लाह इंतजाम कर देगा। और इंतजाम कैसे हुआ मालूम है? समंदर के किनारे गए, एक सफेद पत्थर पर एक बुजुर्ग बैठे हुए मिले, बातचीत हुई। तो कहा आप कौन है? कहा दुनिया मुझे ही खिजर अलैहिस्सलाम कहती है। माँ की दुआ होती है ना तो खिजर भी मिलते हैं। ये जो मैं जुमला कह रहा हूं ना, माँ की दुआ होती है तो खिजर अलैहिस्सलाम मिलते हैं। कहा खिजर आप कहाँ? कहा मुझे आप पढ़ा देंगे? कहा इसीलिए यहां आया हूं, यानी मुझे अल्लाह ने भेजा है। तो कहा आप मुझे पढ़ाएंगे? कहा हाँ। कहा सुन 3 साल पढ़ाऊंगा, और 3 साल जिसको खिजर पढ़ा दे, मैं दारुल शम्स तबरेज़ की बात नहीं कर रहा हूं, किसी जामिया की बात नहीं कर रहा हूं, खिजर अलैहिस्सलाम पढ़ा दे, जिसका जिक्र कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम जिस पर एतराज कर दे, वो इल्म लदुन्नी के मालिक। खिजर ने कहा मैं तुझे 3 साल पढ़ाऊंगा। माँ अगर चाह लेना तो बेटे को खिजर पढ़ाने आ सकते हैं, लेकिन अगर बीवी की मोहब्बत में अगर कहीं धोखा खा गए ना भाई, बीवी जन्नत नहीं ले जा सकती। ये जो जुमला जो है ना, ये गुजराती में कह दो, बायु जन्नत में नहीं ले जाए, माँ जन्नत में ले जाए। हाँ इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए अपने उसमें डायरी में। जैसे ये कहना 3 साल तक पढ़ाऊंगा, का ठीक है 3 साल पढ़ाया, पढ़ाई हो गए खत्म, ये पढ़ाई शुरू है, तीसरे ये थोड़े ही दिन हुए, और जैसे ही तीसरे दूसरे साल में उसी में पढ़ाई शुरू थी ना, तो माँ ने एक दिन पूछ लिया, कहा बेटा जाता कहाँ? और खिजर ने पहले ही दिन कह दिया था जिस दिन बता देगा ना उस दिन आऊंगा नहीं, आऊंगा तो पढ़ाऊंगा नहीं। माँ ने पूछ लिया
અત્યારે આપણે મા બાપથી કેટલું હતાડીને હું તમને કહી નહીં, પણ આપણી આદત એવી થઈ ગઈ અત્યારે બધાયની. આમાં તમે ને હું આપણે બધા હરખા છીએ. માં એમ કહે ને કે બેટા 500 રૂપિયાની જરૂર છે, કે માં 10 જ રૂપિયા છે. અને દોસ્તાર ફોન કરીને એમ કહે કે 500 ની નહીં 5000 ની જરૂર છે, તો ભરનો ગળો તેજોરીમાંથી કાઢી નાખે. यानी तुम्हारे माँ बाप की अब कदर तुम्हारे नजदीक तुम्हारे एक दोस्त के बराबर भी नहीं है. तुम्हारे माँ बाप अगर कहते कि चाय की पत्ती चाहिए, शक्कर चाहिए, बीड़ी चाहिए, तंबाकू चाहिए, या कोई बेचारा व्यसन चाहिए, तुम्हारे पास उसके लिए पैसा नहीं है. અને ભરાડી દોસ્તારો હોય ને આપણા, થમ્સઅપ ને પેપ્સી ને કોકો કોલા ને દીવ જાઉં ફાણા જાઉં ઢીકણે જાઉં, ત્યાં તમારી પાસે પૈસા છે. દોસ્તારો ઉપર ખર્ચ કરીને તમને કાંઈ નહીં મળે. મા બાપ માટે એક ખર્ચ કરીશ ને અલ્લાહ તારી 7 નસ્લો સુધી માલદાર બનાવી દેશે. કોશિશ તો કરજે ભાઈ. માએ પૂછ્યું કે બેટા જા ક્યાં? તે કે माँ હવે તારથી ખોટું હું બોલું? तो कहा माँ खिजर पढ़ाने आते हैं तेरे बेटे को. कहा वो कैसे आते? कहा तेरी दुआ की वजह से. उसके बाद रोने लगे. कहा बेटा अब रोना कैसा, जब खिजर पढ़ा रहे हैं तो फिर रोना कैसा? कहा माँ आज से पढ़ाना बंद. कहा क्यों? कहा तुमने पूछ लिया, मैंने कह दिया, अब मैंने ये सोचा कि माँ से क्या छुपाना. अब खिजर ने कहा था किसी को बताएगा उस दिन से पढ़ाऊंगा नहीं. माँ कितनी समंदर दिल होती है. रोते हुए बेटे के सर पर हाथ रखा, कहा बेटा जब पहली दुआ से खिजर आ सकता है, खिजर आ सकता है, अब तूने मेरी फर्मा बरदारी में मुझे हाँ कहकर अगर खिजर पढ़ाना बंद कर देंगे तो सुन, बगैर खिजर के भी अल्लाह तेरे सीने को कुशादा करके उसमें डायरेक्ट इल्म उंडेल सकता है. यानी तुझे बगैर शागिर्दी खिजर के अल्लाह तुझे इल्म दे सकता है. और जैसे ये सुनाना, अल्लाह अकबर, यकीन आ गया. कहा ठीक है माँ अब तो मेरा काम हो गया. और जैसे ये सुना ना, उसी असर के बाद जैसे गए, खिजर बैठे, सलाम किया. कहा आप तो बोल रहे थे कि मैं पढ़ाने नहीं आऊंगा. कहा ठीक कहा था मैंने, आया उसी लिए हूं, लेकिन अब पढ़ाऊंगा नहीं. तो कहा फिर आना कैसे? तो कहा माँ की तीसरी दुआ की बशारत देने आया. खिजर बशारत देने आते भाई. तो कहा क्या? अब का माँ ने कहा ना कि बगैर खिजर के तेरी पढ़ाई होगी. अब सुन, तुझे अल्लाह वक्त का इमाम ऐसे ही बना देगा और तेरे सीने को इतना कुशादा कर देगा कि अल्लाह तेरा जिक्र ईसा रूहुल्लाह के जमाने तक बाकी रखेगा. ये खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा इतना अल्लाह इल्म देगा. कहा वो कैसे? कहा जहां तुझे इल्म की जरूरत पड़ेगी अल्लाह इल्म दे देगा. कहा तुझे खिजर से भी मिलने की जरूरत नहीं. वो इमाम अबुल कुशैरी 1000 किताबें लिखी, शागिर्दों के हवाले की, और फरमाया कि इसको समंदर में डालो. अब 1000 पुस्तक ये किताबें अभी आसान तो नहीं ना, इतनी बड़ी बड़ी उस जमाने में तो लिखी हाथ से जाती थी, तो बड़ी बड़ी होती थी. तो कहा ये 1000 किताबें समंदर में कहा? हाँ. और जैसे वो समंदर में डालने शागिर्द जा रहा था ना, तो वापस गया, घर रखाया. कहा मैंने डाल दी समंदर में. कहा झूठ बोल रहा है, दोबारा जा. दोबारा गया, दोबारा फिर लालच हुई, घर पे रख के आया. 3 बार भेजा, तीनों बार वो घर पे रख के आ गया शागिर्द. चौथी बार कहा अब घर पे ना रखना वरना नुकसान उठाएगा. ये अबुल कासिम कुशैरी ने कहा अब जा. चौथी बार गए और जैसे ही फेंकी ना किताब समंदर में, तो अंदर से 2 हाथ बाहर निकले. और जैसे वो 2 हाथ बाहर निकले ना, तो ये शागिर्द ने पूछा आप कौन है? कहा अबुल कासिम कुशैरी की किताबों का मुहाफिज हूं. अल्लाह संभालता है फिर देखो मुहाफिज पैदा करता है. कहा मैं उनका मुहाफिज हूं. और जैसे ये सुना तो कहा ठीक है. वापस आया शागिर्द और कहा हजरत मैंने फेंक दी. कहा हुआ क्या? कहा 2 हाथ बाहर निकले थे. कहा फिर? कहा मैंने पूछा कौन? कहा अबुल कासिम कुशैरी की किताबों का मुहाफिज. कहा तूने उसे पूछा नहीं कि आप कौन है? कहा नहीं मैंने यही पूछा, उन्होंने मुहाफिज कहा. तो कहा मुझसे सुनता जा. यानी वो किताबें जो मैंने समंदर में क्यों डाली है उसको मुझसे सुन. कहा क्यों? कहा जब अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नुज़ुल फरमाएगा इस फर्श गित्ती पर, जो चौथे आसमान से जमीन पर उतरेंगे, उस वक्त दीनी लेक्चर के लिए कोई पुस्तक नहीं होगा, यानी किताब नहीं होगी. और ईसा अलैहिस्सलाम जब दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला हजरत जिब्रील के जरिए ये 1000 किताबें जो मैंने समंदर में डाली हैं वो बजरिए जिब्रील और खिजर ये ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचाई जाएगी. और जैसे ही मेरी किताबें ईसा अलैहिस्सलाम खोलेंगे, जिब्रील से पूछेंगे, खिजर से पूछेंगे कि ये किन की किताब है, तो जिब्रील मेरा तारुफ यूं कराएंगे कि ये माँ के फर्मा बरदार अबुल कासिम कुशैरी की किताबें हैं. आपसे भी बरकाती हाथ जोड़कर अर्ज करता है, अगर नस्लों तक आपके नाम बाकी रखना है ना, आज से यहीं बैठकर सच्चे दिल से तौबा कर लो. माँ बाप को कभी नाराज नहीं करेंगे.
बोलो इंशाअल्लाह। माँ बाप को हमेशा राजी करेंगे, उनकी फरमाबरदारी करेंगे, उनकी खिदमतें करेंगे, और जिससे अल्लाह राजी होता है ना, उससे माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमा देता है, माँ बाप की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमा देता है। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत जनाब सिद्दीक भाई, ये रफ़ीक भाई, सलीम भाई और उनके छोटे भाई, उनकी वालिदा माजिदा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाएं, अल्लाह उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन चारों भाइयों को सब्र जमील अता फरमाएं, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाएं। बिलखुसूस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने अपने वालिदैन का सच्चा और पक्का फरमाबरदार बनाएं, उनकी खिदमत का जज्बा नसीब फरमाएं। बिलखुसूस फ़ारूक आज़म की बारगाह में जो नज़रें पेश की गई, ए मेरे करीम सैयदना फ़ारूक आज़म के सदक़े में हमारी ज़बान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमा, हमें हक़ समझने की तौफ़ीक़, हक पर अमल की तौफीक अता फरमा, हक का साथ देने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिन्होंने दामे दिरहम में सुख ने हिस्सा लेकर तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा का जिक्र खैर जो अपने वालिदा के साले सवाब के लिए किया, मौला तो उससे अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ अता फरमा। अल्लाह यहाँ जितने भी लोग हाजिर हैं हाथ उठाकर बैठे, मौला हम सब के हाथ नीचे आने से पहले पहले गौसे पाक के सदक़े में हमारी दुआएं कबूल फरमा ले, हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा, तौबा पर इस्तकामत अता फरमा, नेकियों से मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह हमारे दिलों में आपस में जो नफरतें पैदा हो गई है, मौला उन नफरतों को दूर फरमा कर उसे मोहब्बत में तब्दील फरमा दे। ए मौला हमारे दिलों को शीरो शकर की तरह मौला उसे मिला दे। ए मौला तेरे प्यारे हबीब के सदक़े में उल्फत और मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह इस्लाम का बोल भाला फरमा, मुसलमानों का बोल भाला फरमा। ए अल्लाह जितने भी लोग यहाँ हाजिर हैं सबके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह उन्हें कब्र हश्र सिरात क़यामत की होलनाक से महफूज फरमा। अल्लाह जिनके माँ बाप हयात है उन्हें उम्र खिजरी अता फरमा, उम्र खिजरी अता फरमा, उन्हें सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, नेकियों वाली जिंदगी अता फरमा, ईमान और इस्लाम वाली जिंदगी अता फरमा। अल्लाह हमारे उलमाए किराम, सादात किराम, पीरान निज़ाम, स्टेज पर जलवा बार मुबल्लिगीन इस्लाम बैठे, मौला सबकी उम्रों में बरकत अता फरमा। अल्लाह उन्हें दीन हनीफ का सच्चा और पक्का मुखलिस खादिम बना। अल्लाह इन सब के सदक़े में मेरी मग़फ़िरत फरमा, मौला मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा और मुझे भी इखलास की दौलत से माला माल फरमा। अल्लाह तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो दुफ़ैल आने वाले दिल हिज्जा में मौला हम सबको मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमा। अल्लाह मक्का शरीफ, मदीना शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमा। बिलखुसूस आने वाले माह मुहर्रमुल हराम शरीफ की कद्र की तौफीक अता फरमा, उसके एहतराम की तौफीक अता फरमा। तुझे फ़ज़ल करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम।